व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर जताई सहमति। नारघाट स्थित होटल श्याम उत्सव वाटिका में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया। व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरवानी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक चायल विधानसभा संजय गुप्ता थे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के संयोजक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष भाजपा जिला मंत्री गौरव उमर ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि देश में हर साल चुनाव होने से सबसे ज्यादा व्यापारियों को नुकसान होता है। बार बार आचार संहिता लगने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना से जहां एक तरफ चुनाव के खर्च नियंत्रित होंगे, वहीं देश में सर्वांगीण विकास के कार्यों को गति मिलेगी। वह विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। मुख्य अतिथि संजय गुप्ता ने कहा कि भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टी और नेता हैं जिनको भारत में वार्षिक चुनाव उनके लिए महापर्व की भांति है। उनके हृदय में राष्ट्र प्रेम नहीं है। वही लोग भारत के अमन चैन और भाईचारा के दुश्मन बने हैं और वही लोग एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने तथा देश के संसाधनों के बेहतर उपयोग के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का परिचायक है। भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए करने हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव निश्चित ही एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यापारियों ने हाथ उठाकर एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया, नितिन गुप्ता, शैलेंद्र अग्रहरी, ताराचंद्र अग्रहरी, मनीष गुप्ता, राकेश बिंद, अंकित धवन, लल्लू कसेरा, अंकित गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, नितिन विश्वकर्मा, अश्विनी गुप्ता, अलंकार जायसवाल, घनश्याम गुप्ता, राहुल चंद्र जैन, अंजनी गुप्ता, आशुकांत चुनाहे, संतोष उमर, अमित सिन्हा, मनोज मैनी, प्रीतम केशरवानी, अरविंद केशरवानी, संदीप तिवारी, गोविंद गुप्ता, मृत्युंजय त्रिपाठी, राजीव गुप्ता तथा भारी संख्या में व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। संवाददाता संतोष गुप्ता। क्या बताया, तमाम ऐसे लोग हैं, उनके पास प्रत्याशी तो होते नहीं, उनके पास कार्यकर्ता तो होते नहीं। वही नेताजी लोकसभा लड़ गए, हाथी में चढ़ गए। लोकसभा में किस्मत नहीं काम साथ दी। फिर विधानसभा आया तो विधानसभा के चुनाव में भी नामांकन कर दिए, हाथी से उतरे घोड़े पर चढ़ गए और विधानसभा में भी किस्मत नहीं काम दी तो चलो भाई निकाय चुनाव अपनाया जाए, जिला पंचायत अपनाया जाए। मतलब फिर वो कहां कहां चढ़ जाएंगे। उनका एक ही लक्ष्य है, कैसे किसी तरीके से चुनाव लड़ना। और आपको पता है कुछ लोग तो चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि चुनाव हमें जीतना नहीं है, चुनाव के नाम से पार्टी से कुछ पैसा मिल जाए, कुछ चंदा उंदा मिल जाए, महीना भर के लिए थोड़ी गरर मिल जाए, हमारा होर्डिंग पोस्टर बाजार में लग जाए, हमारा थोड़ा सा पहचान हो जाए। कुछ लोग तो सिर्फ चुनाव को महापर्व के रूप में इसलिए लड़ते हैं। बड़े आर्थिक बोझ से हल्का हो पाएगा। एक बहुत बड़ा बजट किसी भी चुनाव में खर्च होता है, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो या स्थानीय निकाय के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो रहे हो किसी राज्यों में, अथवा देश का आम चुनाव हो रहा हो, लोकसभा या राज्यसभा का। तो साथियों, उसमें बहुत से खर्च होते हैं। इन खर्चों को सीमित करना और देश के तमाम विकास के साधन जो रुके हुए हैं, जो व्यवस्थाएं रुकी हुई हैं, उनमें उस अर्थ को झोंकना, यह जो सोच भारत सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी की है, मुझे लगता है कि वह बहुत ही कारगर सोच है, जिसका समाज का हर तबका समर्थन करने को आतुर है और समर्थन करके आगे बढ़ रहा है। हम लोग अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की कोर कमेटी की बैठक जब हुई थी तो उसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई थी। आदरणीय सुधीर रलवासिया जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय संजय गुप्ता जी, आप सबकी उपस्थिति थी और वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव आया था वो 11 तारीख को हमारी बैठक कानपुर में पुनः है। मुझे लगता है कि वो जो प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी वो 11 को होने वाली है और हमारा संगठन जो व्यापारियों के बीच में काम करता है, जगह जगह इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाला है, जिससे जन जागरूकता को हम प्रभावशाली ढंग से लोगों के बीच में रख सकें। भारत सरकार को बचत, ये 4 लाख करोड़ रुपए विकास के काम में नहीं लग सकता है। तो इस नाते आज के समय की आवश्यकता है इसको फिर से चिंतन करने का। साथ ही साथ विसंगतियां भी हैं, बहुत सारे नेता हैं जो पता चला अभी लोकसभा लड़े, फिर विधानसभा लड़ गए,
फिर नगर निकाय बढ़ गए, तो अन्य लोगों को मौका कैसे मिलेगा? जब एक साथ चुनाव होगा तो उसमें कई लोगों को मौका भी मिलेगा। इसके लिए भी चुनाव की जरूरी है। इस नाते वन नेशन वन इलेक्शन हर दृष्टि से अच्छा है, व्यापारिक दृष्टि से भी क्यों अच्छा है। जब चुनाव किया जाता है कि इलेक्शन में लग जाएगा, आप बाहर जा रहे हैं पेमेंट करने के लिए, पता चला कि चेकिंग के नाम पे आपका शोषण और दोहन शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों से व्यापारी समाज के लिए भी अच्छा है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है। हमारे जब पैसे का बचत होगा, दुरुपयोग रुकेगा, एक साथ चुनाव होगा, तो जो चुनाव के अंदर अननेसेसरी खर्चे होते हैं, विधानसभा का चुनाव हुआ, 10 विधानसभा के प्रत्याशी हो, विधायक के प्रत्याशी उतर जाते हैं मैदान में। नगर पालिका का चुनाव हुआ, 10 नगर पालिका के प्रत्याशी उतर जाते हैं मैदान में। लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी आ जाते हैं, सब खर्चे करते हैं। लेकिन जब एक साथ चुनाव होगा तो प्रत्याशियों की संख्या भी अपने आप सीमित हो जाएगी। और जो इस समाज, इस देश का दुर्भाग्य, चुनाव में जो धन का अपव्यय होता है, जिसको टीएन सेशन में रोकने का भरपूर प्रयास किया और जो नया चुनाव प्रणाली लागू किया, उससे इस देश में चुनाव में काले धन का पे काफी रोक लगा। लेकिन वन नेशन इलेक्शन से मुझे विश्वास है कि काले धन में भी पूरा रोक लग जाएगा। और हमारे यहाँ